हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेनवर्थ पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो यूट्यूब टॉपिक है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी कब होता है, एंट्रोपी कैसे होता है और एंट्रोपी क्यों होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन एनी सिस्टम। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग एंट्रोपी का पूरा डेफिनेशन अच्छा से जान जाते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। तो एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डर और रेंडमनेस, कोई भी सिस्टम का डिसऑर्डर और रेंडमनेस को ही एंट्रोपी कहते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए एक आइस क्यूब है और एक जगह गैस भरा हुआ है एक कंटेनर में। तो आइस क्यूब जो है उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑर्डर में रहेंगे, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं रहेगा। वो सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे आइस के वो ऑर्डर में रहेंगे, तो उसका जो एंट्रोपी होगा वो कम होगा। लेकिन अगर हम गैस ले लें तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, डिसऑर्डर, उसमें रेंडमनेस बहुत होता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो उसका एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। अब जानते हैं जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में अगर हम पेट्रोल डालते हैं तो हम उसमें एक तरह का एनर्जी डाल रहे हैं। तो एनर्जी दो तरह का होता है, एक गुड एनर्जी और बैड एनर्जी। तो गुड एनर्जी को हम कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि उसमें हमको वर्क डन मिल गया। अगर पेट्रोल डालते हैं तो इंजन वर्क करता है और हमको वर्क डन मिलता है। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें एक और एनर्जी हमको रिलीज कर रहे हैं एग्जॉस्ट के द्वारा, जो कि होता है हीट। अगर हीट एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर निकल रहा है तो क्या हम वो हीट को वापस से इंजन में डाल के क्या वर्क मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो वो जो वर्क है वो एक तरह का एनर्जी है जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। तो वो जो एनर्जी है वो वेस्टेज हो रहा है, वो यूनिवर्स में जा रहा है, ट्रैप हो रहा है यूनिवर्स के अंदर, जो कि एक तरह का वेस्टेज है जिसको हम एंट्रोपी बोल सकते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, जो कि इरिवर्सिबल है। अगर हम उसको अगर यूज कर पाते हैं, वो जो एनर्जी निकला हीट के फॉर्म में, अगर उसको हम यूज कर सकते हैं तो वो रिवर्सिबल हो सकता था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप क्या किए, आपको एनर्जी मिला खाना खाने से। खाना खाने के बाद आप क्या हुआ, आप अपना कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपना हाथ रब कर रहे हैं, हैंड को रब कर रहे हैं। तो रब करने के बाद क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है पाल्म में। तो पाल्म में जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट का आप यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते हैं। वापस वो हीट से आप एनर्जी गेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है एंट्रोपी हमें बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका आपका पेरेंट्स का रूम और आपका रूम का एंट्रोपी कहाँ ज़्यादा होगा? आपका पेरेंट्स का रूम का एंट्रोपी ज़्यादा होगा या फिर आपका रूम का एंट्रोपी ज़्यादा होगा? तो इसमें जो है आपका एंट्रोपी, रूम का जो एंट्रोपी है ज़्यादा होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए मान लीजिए सारा सामान जो है आपका रूम का अपने प्लेस पे नहीं रहता है। जैसे कि आप स्कूल से आए तो बैग इधर उधर फेंक दिए, बुक कॉपी इधर उधर है, सारा चीज में रैंडमनेस है, मतलब डिसऑर्डर वे में है, मतलब कोई भी चीज अपने जगह पे नहीं है। लेकिन जो पेरेंट्स के रूम होते हैं वो सारे चीज अपने जगह पे होते हैं। आप इजिली टेक कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं कुछ भी। जैसे कि कार का चाबी है तो टांगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि यहीं पर ही कार का चाबी है, तो आप वहां से इजिली उसको पिक कर सकते हैं। लेकिन वही आप अगर कॉपी आपका सुबह रूटीन के लिए अपना सरिया रहे हैं, तो उसमें आप कॉपी खोजेंगे कि मेरा साइंस का बुक किधर है, कॉपी किधर है, तो उसमें आपका एनर्जी वेस्ट होगा। तो जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है कोई भी सामान को हमको ढूंढने में या फिर कुछ भी करने में, तो वो जो एनर्जी है आप उसको यूज नहीं कर सकते। वो एनर्जी एमिट हो रहा है आपके बॉडी से, जो कि इन्वायरमेंट में जा रहा है और उस एनर्जी से एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो आप भी भागीदार हैं एंट्रोपी इंक्रीज करने में। तो चलिए, एंट्रोपी क्या होता है आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं क्या होता है। द ऑपोजिट ऑफ एंट्रोपी इज नेगेट्रोपी, नेगेटिव एंट्रोपी, विच इज ऑर्डर। when a snow crystal form it is highly ordered as we can see। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि जो आइस आइस या फिर स्नो होता है वो ऑर्डर होता है, ठीक है, हाईली ऑर्डर होता है, तो उसका एंट्रोपी जो होता है वो बहुत कम होता है। अभी इसका नेगेट्रोपी किसको बोलते हैं? जस्ट अपोजिट होता है एंट्रोपी के। एंट्रोपी में क्या होता है कि इन ऑर्डर डिसऑर्डरनेस,
रेंडमनेस ज़्यादा होता है, लेकिन नेगेट्रोपी में क्या होता है, ऑर्डरनेस ज़्यादा होता है, विच इज़ ऑर्डर, जो कि ऑर्डर में होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंट्रोपी इज यूजुअली डिनोट बाय द लेटर एस। एंट्रोपी को हम जनरली डिनोट करते हैं एस से, एंड हैज यूनिट ऑफ जूल पर केल्विन, जिसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। हाईली ऑर्डर्ड सिस्टम हैज लो एंट्रोपी। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी अगर सिस्टम में ऑर्डर, ये सिस्टम हैज लो एंट्रोपी, मतलब कि कोई भी अगर हाईली ऑर्डर्ड है तो उसका एंट्रोपी बहुत ही लो होगा। जैसे कि एग्जांपल आप जान सकते हैं, अ सिस्टम a simple example is a hot cup of coffee or cold glass of wine left to themselves both will cool and warm their surrounding environment। अगर वो दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अनुसार वो ढल जाएंगे। कॉफ़ी जो है वो थोड़ा हल्का गर्म हो जाएगा, और सॉरी कोल्ड ग्लास जो है वो वाइन का वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और कॉफ़ी जो है वो ठंडा हो जाएगा। इन्वायरमेंट, एम्बियंट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, वो उसके बराबर हो जाएगा। Whenever you hear someone saying nothing in the universe is perfect, this is what entropy is। ठीक है, अभी हमने बोला था डिसऑर्डरनेस होता है, रेंडमनेस होता है यूनिवर्स में, उसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। और ये सच बात है कि नथिंग इन द यूनिवर्स इज परफेक्ट, इसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज एंट्रोपी एक्चुअली सेज दैट द यूनिवर्स इज ऑलवेज हेडिंग टुवर्ड द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी यही बताता है कि यूनिवर्स भी जो है वो डिसऑर्डरनेस के टुवर्ड है। डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, जितना चीज, जो चीज भी आप कर रहे हैं अपने लाइफ में, उससे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, आपका बॉडी मूवमेंट, इवन आप जो जो भी डेड बॉडी होता है ना, उससे एंट्रोपी ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी का जो हीट है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, तो उससे एंट्रोपी इंक्रीज होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स वगैरह या फिर चिकन वगैरह जो कटते हैं, उनका बॉडी से ज़्यादा एंट्रोपी रिलीज होता है, उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। इन एनी क्लोज सिस्टम द एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज बट विल नेवर डिक्रीज। कहने का यह मतलब है कि जो एंट्रोपी है कोई भी सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर इंक्रीज करेगा, लेकिन कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। These all are the example of heat transfer, and whenever heat transfer take place, entropy of the universe is increase। जैसे कि अभी हमने कहा था कि वो कभी डिक्रीज नहीं करेगा, वो हमेशा बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। अगर हम कहीं भी हीट सप्लाई करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगा, कहीं हीट सप्लाई नहीं करते तो एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि हीट जो है, कभी भी हीट ट्रांसफर होगा तो एंट्रोपी के इन्वर्स का हमेशा इंक्रीज करेगा, और एंड इट कंटिन्यूसली इंक्रीज, वो करते रहेगा इंक्रीज, जब तक वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक वो एंट्रोपी इंक्रीज करते रहेगा कहीं भी। चलिए कुछ एग्जांपल और जानते हैं एंट्रोपी के बारे में। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगरबत्ती आप अपने रूम में जला रहे हैं, तो अगरबत्ती का दिखता होगा, थोड़ा दूर तक तो दिखता होगा कि धुआं निकल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वो गायब हो जाता है। तो गायब क्यों होता है, क्योंकि उसमें डिसऑर्डरनेस आ जाता है, और डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस आने के कारण वो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल में तब्दील होके वो क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें रैंडमनेस आ जाता है, और वो इधर उधर गायब हो जाता है रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वाट एवर यू डू या वी डू इन यूनिवर्स, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, वो हमेशा इंक्रीज करेगा एंट्रोपी में। लाइक ब्रेकिंग ग्लास, जैसे कि आप कांच गिलास जो है, कांच का वो टूट गया, तोड़ रहे हो, या फिर अंडा ही क्यों ना तोड़ रहे हो, खा क्यों नहीं रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो, सारा चीज कुछ भी आप कर रहे हो तो एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है यूनिवर्स में। याद रखिएगा, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। एक चीज और, हम लोग हमेशा फ्यूचर में ही मूव करते हैं, वापस क्यों नहीं हम पास्ट में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी यही बताता है कि वो इरिवर्सिबल है,
रिवर्सिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितना भी हीट अगर हमसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हीट को वापस हम कंज्यूम करके हम लोग कुछ वर्क कर सकते थे, हमको वर्क मिल सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो जो भी एफिशिएंसी है कोई भी मशीन का, कोई भी वर्क, उसका एफिशिएंसी 100% हो जाता, जो कि आइडियल है। वो कभी ऐसा हो नहीं सकता है। एंट्रोपी क्या है? इरिवर्सिबल है, और वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, और रिवर्सिबल पे वर्क नहीं करता है। और जो भी वेस्टेज ऑफ हीट है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, यही एंट्रोपी बताता है। और जो चीज़ भी हम कर रहे हैं उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। चलिए, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।